दोस्तों आज की वीडियो लेसन में मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगा तमाम हेल्पिंग वर्ब्स की। चंद मिनट्स के अंदर आपको तमाम हेल्पिंग वर्ब्स अच्छे से समझ आने वाले हैं। तो लेसन आपने आखिर तक लाजमी देखना है, लेकिन इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि आपने हेल्पिंग वर्ब्स क्यों सीखनी है। हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं दोस्तों? हेल्पिंग वर्ब्स को उर्दू में मददगार अफ़ाल कहा जाता है। इंग्लिश ग्रामर में इनका बहुत अहम रोल होता है। किसी भी जुमले में अगर आप फ़ेल की बात करें तो फ़ेल को सही तरह से इस्तेमाल कैसे करना है और टेंस बताने के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़, शी इज़ रीडिंग। सवालिया जुमला बनाना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि डू यू लाइक टी। इसी तरह अगर आप मनफी जुमले बनाना चाहते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली अगर आप एक्टिव टू पैसिव वर्ब सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो हेल्पिंग वर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हेल्पिंग वर्ब्स को समझना सीखना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंग्लिश में फ़िक्रात बनाना चाहते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हों, नेगेटिव हों, सवालिया हों या पैसिव वॉइस हों। तो ये वाला लेसन आखिर तक आपने लाजमी देख लेना है। दोस्तों, अगर आप हमारे साथ ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश कोर्स की क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर्स पर कॉन्टैक्ट करें और 50 डेज़ के अंदर फ्लुएंट इंग्लिश बोलना शुरू करें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने ये सीख लेना है कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स कितनी तरह के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स आर देयर। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स की 3 टाइप्स होती हैं, टू डू, टू हैव एंड टू बी। टू डू का माना क्या होता है? किसी भी काम को करना, यानी अगर आप एक्शन की बात करते हैं, एक्शन को शो करना चाहते हैं तो आप टू डू वाले हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करेंगे। टू डू में कौन से हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं? डू, डज एंड डिड, ये हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं टू डू में। टू हैव को आप इस्तेमाल करते हैं मिल्कियत के बारे में बात करने के लिए, आप टू हैव वाले हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? हैज़, हैव एंड हैड। टू बी, कोई काम जारी है, उसके बारे में अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप टू बी वाले हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इसमें कौन कौन से हेल्पिंग वर्ब्स हैं? इज़, एम, आर, वाज, वर। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है कि हमारे पास कितनी हेल्पिंग वर्ब्स हैं, कितनी तरह की। पहले हमने टाइप्स को अंडरस्टैंड करना है, टू डू, टू हैव एंड टू बी। ये सीखने के बाद आपने ये सीखना है कि टू डू वाले हेल्पिंग वर्ब्स कौन कौन से हैं, टू हैव वाले कौन से हैं और टू बी वाले कौन से हैं। आपको क्लियर हो गया? यहां तक ये बात आपने सीख ली है। ओके, अब यहां पर दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि टू डू के साथ आप वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यानी तीनों टाइप्स हमारे पास हैं, तीनों टाइप्स के साथ आप जो वर्ब की जो फॉर्म है वो कौन सी आप यूज़ करेंगे। दोस्तों, टू डू वाले जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं इनके साथ आप जो अगर हम बात करें डू और डस की और डिड की, इनके साथ हम क्या इस्तेमाल करेंगे? वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। बात समझ आ रही है? वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, डू, डज एंड डिड। टू हैव के साथ हम वर्ब की बेस फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम बेस फॉर्म नहीं लगाएंगे, बल्कि हैव वाली जितनी भी, अगर आप यहाँ पर एक और चीज़ अंडरस्टैंड कर लें, अगर तो आप मिल्कियत की बात करना चाहते हैं, बात को समझिएगा, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात समझने वाली है। ठीक है, अगर तो आप मिल्कियत की बात करना चाहते हैं तो आप सिंपल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। आगे चलकर मैं आपको एग्जांपल के ज़रिए क्लियर कर दूंगा, लेकिन अभी आपने ये सीख लेना, अगर आप मिल्कियत की बात करना चाहते हैं तो आप इसके साथ सिंपल वर्ब की फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन अगर आप टेंसेस के हिसाब से इसको लर्न करना चाहते हैं, आप एक्शंस की बात करना चाहते हैं, तो फिर आप हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टू बी के साथ आप वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? आईएनजी का इस्तेमाल आप कब करते हैं? जब आप किसी ऐसे काम के बारे में बात करना चाहते हैं जो जारी है या जारी था। तो ये हेल्पिंग वर्ब्स टू बी में जितने भी आते हैं ये आपको बताएंगे कि कोई काम जारी है या जारी था। टू बी, इज़, एम, आर, वाज, वर, वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। और आपको पता होगा डिड के साथ आप क्या इस्तेमाल करते हैं? डिड के साथ हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, आप सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स, आपने क्या सीखा यहाँ पर कि टू डू, टू हैव एंड टू बी, इनके साथ हम वर्ब की कौन सी फॉर्म्स का इस्तेमाल करेंगे। आपने क्या सीखा? हेल्पिंग वर्ब्स क्या होते हैं,
उसके बाद आपने सीखा कि हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास कितनी टाइप्स हैं, एंड देन आपको मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब्स के साथ अगर आप वर्ब की फॉर्म्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप कौन सी करेंगे, वो भी आपने सीख लिया। गुड। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर हम टेंसेस के हिसाब से देखें तो आप सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करके आप, हमारे पास 3 तरह के सेंटेंसेस होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो आप किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं। अगर हम इंडेफिनिट टेंसेस की बात करें, इंडेफिनिट टेंसेस से मुराद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इन दोनों हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। इनको इस्तेमाल करेंगे नेगेटिव और सवाल या फिक्रा बनाने के लिए। बात समझ आ रही है। अगर हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो इसका इस्तेमाल उसमें हम डिड का इस्तेमाल करेंगे और डिड का इस्तेमाल भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में करेंगे। ये बात भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंसेस को, इंडेफिनिट टेंसेस में जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स हैं 3 हैं, इनका इस्तेमाल हम नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए करेंगे। अगर हम परफेक्ट टेंसेस की बात करें जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस, तो इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स को आप इस्तेमाल कर सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल या फिक्रा बनाने के लिए। हैज़, हैव एंड हैड को आप यूज़ कर सकते हैं पॉजिटिव, नेगेटिव और सवाल या फिक्रा बनाने के लिए। इसी तरह कॉन्टीन्यूस टेंसेस कौन कौन से हैं, प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस, पास्ट कॉन्टीन्यूस और इसी तरह फ्यूचर कॉन्टीन्यूस, ठीक है। और हमारे पास परफेक्ट कॉन्टीन्यूस भी हैं। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स हम इस्तेमाल कर रहे हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर, इनका इस्तेमाल हम करेंगे पॉजिटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए। तो यहाँ पर आपने क्या सीखा कि अगर आप इन हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं तो उनको इस्तेमाल करके आप किस तरह के सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड क्वेश्चन। तो आई होप कि ये भी आपने सीख लिया होगा। ओके, अब चूंकि आपको दोस्तों मैंने कुछ रूल्स इसके बता दिए हैं, अब यहाँ पर हम आपको कुछ और सिखाने जा रहे हैं। वो क्या है, आपको ये तो मैंने बता दिया कि डू, डस, डिड, इसके साथ हम वर्ब की क्या इस्तेमाल करेंगे, हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। और यहाँ पर अब हमने ये सीख लेना है कि ये जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स हैं, ये हमने सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करना है। तो किस सब्जेक्ट्स के साथ कौन से हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, ये भी सीखना हमारे लिए ज़रूरी है। दोस्तों हमारे पास 2 तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं। कितने तरह के? 2 तरह के सब्जेक्ट्स, प्लूरल एंड सिंगुलर। प्लूरल मीन्स जमा, सिंगुलर मीन वाहिद। तो प्लूरल में हमारे पास आते हैं आई, वी, यू, दे, ठीक है। आई, वी, यू, दे। तो आई, वी, यू, दे के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसके साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे। जबकि सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ वो कौन कौन से हैं, ही, शीट के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। बात को समझिएगा, प्लूरल के साथ हम डू का इस्तेमाल करेंगे और सिंगुलर के साथ हम डस का इस्तेमाल करेंगे। ओके, ये तो हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अगर हम पास्ट में, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो ये भी आपको मैंने बता दिया है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम वर्ब की पहली फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन हमने कौन से सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में? डिड के साथ। दोस्तों डिड के साथ आप सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें सिंगुलर एंड प्लूरल वाली कोई कैद नहीं है कि सिंगुलर इस्तेमाल करना है या प्लूरल। आप दोनों तरह के हेल्पिंग वर्ब्स इनके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हो गया? ओके, अब यहाँ पर 1 बाय 1 हम इनका इस्तेमाल कर लेते हैं। हम ये सीख लेते हैं कि किस तरह आप नेगेटिव एंड सवाल या फिक्रात बना सकते हैं। अगर हम डू की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सवाल या फिक्रात बनाने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब्स को शुरू में लेकर आएंगे। तो एग्जांपल देखें, डू यू लाइक मैंगोस, क्या आपको आम पसंद हैं? डू दे गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल जाते हैं? डू आई हेल्प हिम, क्या मैं उसकी मदद करता हूँ? डू वी स्विम, क्या हम तैरते हैं? तो इस तरह आप सवाल या फिक्रात बनाएंगे डू का इस्तेमाल करके, ठीक है। अगर आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना चाहते हैं तो क्या तरीका होगा? सबसे पहले आपने सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने हेल्पिंग वर्ब के साथ आपने नॉट लगा देना है। ये प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस भी कहते हैं इसको। यू डू नॉट लाइक मैंगोज, तुम आम पसंद नहीं करते। दे डू नॉट गो टू स्कूल, वो स्कूल नहीं जाते। आई डू नॉट हेल्प हिम, मैं मदद नहीं करता। वी डू नॉट स्विम, वेरी इजी। अगर हम डस की बात करें, डस का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में करेंगे और सवालिया एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के लिए इसका इस्तेमाल करेंगे। ये बात आपको मैंने पहले बताई है कि डज और डू का इस्तेमाल प्लूरल एंड सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ किस तरह करना है, वो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। डज शी कुक मील, क्या वो खाना पकाती है?
डज ही ड्राइव द कार, क्या वो कार चलाता है। डज शी स्लीप, क्या वो सोती है। डज ही वर्क, क्या वो काम करता है। ईजी। मनफी कैसे बनाएंगे? शी डज नॉट कुक मील, वो खाना नहीं बनाती। ही डज नॉट ड्राइव द कार, वो गाड़ी नहीं चलाता। शी डज नॉट स्लीप, वो नहीं सोती। ही डज नॉट वर्क, वो काम नहीं करता। अगर हम पास्ट में बात करना चाहते हैं, आपको पता है दोस्तों, डू, डिड, डन, तो यहां पर डिड जो है सेकंड फॉर्म है डू की। बात समझ आ रही है? डिड इज द सेकंड फॉर्म ऑफ डू। तो डिड का इस्तेमाल हम पास्ट सिंपल में करेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। कौन से सेंटेंसेस बनाने के लिए? सवालिया बनाने के लिए एंड इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डिड के साथ हमने वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करना है? सिंपल। ये देखिए, डिड शी गो टू होम, क्या वो घर गई। डिड यू सेंड एन ईमेल, क्या आपने ईमेल भेजी। डिड यू सिट ऑन द चेयर, क्या हम कुर्सी पर बैठे। डिड ही प्रिपेयर फॉर द एग्जाम्स, क्या उसने इम्तिहानात की तैयारी की। ओके अच्छा, एक सिचुएशन में आप डिड का इस्तेमाल जो है ना पॉजिटिव सेंस में कर सकते हैं, डज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब आप किसी काम पर जोर डालना चाहते हैं कि ये काम मैंने किया है, मैं करता हूं। मिसाल देखें, तुम काम नहीं करते हो, अब आप जोर डालना चाहते हैं कि मैं करता हूं। आई डू वर्क, आई डू वर्क। तुमने दरवाज़ा बंद नहीं किया, पास्ट में। आई डिड लॉक, मैंने बंद किया था, या आप ये भी कह सकते हैं आई लॉक्ड। लेकिन चूंकि हमने डिड का इस्तेमाल करना है या डू का इस्तेमाल करना है, तो हम डिड का इस्तेमाल करेंगे। डिड के साथ सिंपल फॉर्म, आई डिड लॉक। तुम पढ़ाई नहीं करते हो, मैं पढ़ता हूं। आई डू स्टडी, आप जोर डाल रहे हैं, ठीक है। आप स्टडी भी कह सकते हैं, आई स्टडी, लेकिन चूंकि आप जोर डालना चाहते हैं कि मैं पढ़ता हूं, आई डू स्टडी। तुम नहीं गई थी, आई डिड गो देयर, मैं वहां गई थी। तो इस तरह आप डू और डिड का इस्तेमाल, आप डज का इस्तेमाल भी कर सकते हैं पॉजिटिव सेंटेंसेस में, लेकिन इससे हट के आप इन तीनों का इस्तेमाल मनफी और सवालिया फिक्रात के लिए करेंगे। क्लियर हो गया? ओके अब दोस्तों हम बात करते हैं हैज़, हैव, हैड की। इसके साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर आप मिल्कियत की बात करना चाहते हैं तो वो आपको मैं पहले बता चुका हूँ। हैज़ का इस्तेमाल हम प्लूरल सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे, बल्कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। सिंगुलर कौन कौन से हैं? ही, शी, इट। इसके साथ हम क्या करेंगे? हैज़ का इस्तेमाल करेंगे। और हैव का इस्तेमाल हम करेंगे प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, ठीक है। आई, वी, यू, दे के साथ हम हैव का इस्तेमाल करेंगे। और हैड का इस्तेमाल तमाम, यानी प्लूरल हो या चाहे सिंगुलर हो, इन दोनों के साथ हम हैड का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर हो गया? ओके एग्जाम्पल देखिए, हैव का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में अगर आप करना चाहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट में, आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ। दे हैव ट्रैवल्ड, वो सफ़र कर चुके हैं। दे हैव ईटन, दे हैव गॉन। इस तरह वी हैव स्टडीड अ बुक, हम किताब पढ़ चुके हैं। यू हैव हेल्प्ड, तुम मदद कर चुके हो। इट्स वेरी इजी। मनफी कैसे बनाएंगे? आई हैव नॉट ईटन, प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव नॉट ईटन, दे हैव नॉट ट्रैवल्ड, वी हैव नॉट स्टडीड बुक, यू हैव नॉट हेल्प। इस तरह आप नेगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे हैव का इस्तेमाल करके। सवालिया कैसे बनाएंगे? हैव आई ईटन, हैव शुरू में लगाएंगे, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ। हैव दे ट्रैवल्ड, हैव वी स्टडीड बुक, हैव यू हेल्प, क्या तुमने मदद कर ली है। हैव को हमने सीख लिया किस तरह हम इसको यूज़ करके पॉजिटिव, नेगेटिव एंड सवालिया फिक्रात बना सकते हैं। दोस्तों अगर हम हैज़ की बात करें तो इसका इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंसेस आपको मैंने बनाना सिखा दिए हैं। आप पॉजिटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाएंगे? शी हैज़ डन द वर्क, ही हैज़ गॉन टू द मार्केट, शी हैज़ स्लेप्ट, इट हैज़ स्टार्टेड। इस तरह आप पॉजिटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या करेंगे? हैज़ के साथ आप नॉट लगा देंगे। शी हैज़ नॉट डन द वर्क, ही हैज़ नॉट गॉन टू द मार्केट, वो बाजार नहीं जा चुका है। शी हैज़ नॉट स्लेप्ट, वो सो नहीं चुकी है। इट हैज़ नॉट स्टार्टेड, ये शुरू नहीं हो चुका है। अगर हम सवालिया फिक्रात की बात करें तो हैज़ का इस्तेमाल शुरू में करेंगे, जैसे कि हैज़ ही डन द वर्क, क्या वो काम मुकम्मल कर चुका है। हैज़ शी गॉन टू बाजार, क्या वो बाजार जा चुकी है। हैज़ शी स्लेप्ट, क्या वो सो चुकी है। हैज़ इट स्टार्टेड, क्या ये शुरू हो चुका है। इज़ इट ईजी? ये बहुत आसान है। अगर हम हैड का इस्तेमाल देखें तो हैड का इस्तेमाल हम पॉजिटिव सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वो भी पास्ट परफेक्ट टेंस में, जैसे कि आई हैड टेकन मील, मैंने खाना खा लिया था। शी हैड प्रिपेयर्ड मील, वो खाना तैयार कर चुकी थी। वी हैड वन, हम जीत चुके थे। ही हैड प्लेड, वो खेल चुका था। नेगेटिव कैसे बनाएंगे?
आई हैड नॉट टेकन मील, मैंने खाना नहीं खाया था। शी हैड नॉट प्रिपेयर्ड मील, उसने खाना तैयार नहीं किया था। वी हैड नॉट वन, हमने नहीं जीता था। ही हैड नॉट प्लेड, उसने नहीं खेला था। ईजी। सवालिया फ़िक्रा कैसे बनाएंगे? हैड आई टेकन मील, क्या मैंने खाना खा लिया था? हैड शी प्रिपेयर्ड मील, क्या वो खाना तैयार कर चुकी थी? हैड वी वन, क्या हम जीत चुके थे? हैड ही प्लेड, क्या वो खेल चुका था? दोस्तों अगर हम बात करें इज़, एम आर एंड वॉज वर्क की, इज़, एम आर एंड वॉज वर्क के साथ हम वर्ब प्लस आईएनजी का इस्तेमाल करेंगे। अब ये चीज़ हमने अंडरस्टैंड करनी है कि सब्जेक्ट्स का इस्तेमाल हमने किस तरह करना है इनके साथ। दोस्तों अगर हम एम की बात करें तो एम का इस्तेमाल सिर्फ हम आई के साथ करेंगे और किसी हेल्पिंग वर्ब के और किसी सब्जेक्ट के साथ नहीं करेंगे, ठीक है। अगर हम वी, यू, दे की बात करें तो इसका इस्तेमाल हम आर के साथ करेंगे। अगर हम इसका इस्तेमाल देखें तो इसका इस्तेमाल हम ही, शी, इट के साथ करेंगे। सिंगुलर के साथ इज़, प्लूरल के साथ आर। क्लियर? अगर हम वास की बात करें तो वास का इस्तेमाल भी हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करेंगे। ही, शी, इट के साथ हम वास का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ये इधर आ जाएगा, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। एंड आई का इस्तेमाल भी हम वास के साथ करेंगे। अगर हम वर्क की बात करें तो वर्क का इस्तेमाल बाकी प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम वर्क का इस्तेमाल करेंगे। समझ आ रहा है दोस्तों? आई वॉज, ही वॉज, शी वॉज, इट वॉज। और बाकी वी वर, यू वर एंड दे वर। इसका इस्तेमाल देख लेते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। अगर आप मुस्बत या मनफी फ़िक्रात बनाना चाहते हैं, शी इज़ स्लीपिंग, वो सो रही है। शी इज़ नॉट ट्रैवलिंग, सिंपल सा तरीका, वो सफ़र नहीं कर रही है। ही इज़ प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इज़ नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट नहीं खेल रहा। अगर हम दोस्तों एम की बात करें तो आपको मैंने बताया कि एम का इस्तेमाल हम सिर्फ अपने लिए करेंगे। अगर आप अपने बारे में कोई भी बात करना चाहते हैं, जैसे कि आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ। आई एम नॉट प्लेइंग, मैं नहीं खेल रहा हूँ। आई एम टॉकिंग ऑन कॉल, मैं कॉल पर बात कर रहा हूँ। आई एम नॉट टॉकिंग, मैं नहीं बात कर रहा। इस तरह आप मुस्बत और मनफी फ़िक्रत बना सकते हैं। आर का इस्तेमाल भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे, जैसे कि दे आर रनिंग, वो भाग रहे हैं। वी आर स्टडिंग, हम पढ़ रहे हैं। यू आर स्लीपिंग, तुम सो रहे हो। यू आर नॉट डोजिंग, तुम ऊँघ नहीं रहे हो। वी आर नॉट ईटिंग, हम खा नहीं रहे हैं। दोस्तों इन तीनों हेल्पिंग वर्ब्स का इस्तेमाल आप सवालिया के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि आर दे रनिंग, आर यू स्टडिंग, इज़ शी स्लीपिंग। आपको मैंने तरीका बता दिया, आप उसी तरीके को फॉलो करते हुए सवालिया, मनफी और मुस्बत फ़िक्रात आप खुद से बना सकते हैं। अगर हम दोस्तों वास की बात करें तो वास का इस्तेमाल पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। मुस्बत फ़िक्रात कैसे बनेंगे? शी वॉज कुकिंग, वो खाना पका रही थी। ही वॉज स्टडिंग, वो पढ़ रहा था। आई वॉज स्लीपिंग, मैं सो रहा था। शी वॉज हेल्पिंग, वो मदद कर रही थी। इस तरह आप वास का इस्तेमाल करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, और वो भी पॉजिटिव। नेगेटिव कैसे बनाएंगे? नॉट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि शी वॉज नॉट रनिंग, वो नहीं भाग रही थी। ही वॉज नॉट ट्रैवलिंग, वो सफ़र नहीं कर रहा था। आई वॉज नॉट वॉचिंग टीवी, मैं टीवी नहीं देख रहा था। ही वॉज नॉट स्लीपिंग, वो नहीं सो रहा था। अगर हम सवालिया फ़िक्रात की बात करें, यहाँ पर सवालिया आएगा, ठीक है। सवालिया फ़िक्रात में क्या करेंगे? हम हेल्पिंग वर्ब को शुरू में यूज़ करेंगे। वाज आई टॉकिंग, क्या वो बात कर रहा था। वाज आई टीचिंग, क्या मैं पढ़ा रहा था। वाज शी कुकिंग मील, क्या वो खाना पका रही थी। वाज आई टॉकिंग ऑन कॉल, क्या मैं कॉल पर बात कर रहा था, ठीक है। अगर हम वर्क का इस्तेमाल देखें तो वर्क का इस्तेमाल भी आप पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में करेंगे। मुस्बत जुमले आप कैसे बना सकते हैं? दे वर ईटिंग, वो खा रहे थे। वी वर स्विमिंग, हम तैर रहे थे। यू वर लिसनिंग टू म्यूजिक, तुम गाने सुन रहे थे। दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे। यानी आप प्लूरल सब्जेक्ट के साथ इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मनफी और सवालिया कैसे बनेंगे? यू वर नॉट ड्रिंकिंग वाटर, तुम पानी नहीं पी रहे थे। दे वर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश, वो अंग्रेजी नहीं बोल रहे थे। वर यू सॉल्विंग अ सम, क्या आप सवाल हल कर रहे थे। वर, ठीक है। यू वर दे इंसल्टिंग हिम, क्या वो इसकी तौहीन कर रहे थे। ऑलराइट फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन यहीं पर मुकम्मल हुआ। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेसन में मैंने आपको प्रैक्टिस करवाई है तमाम हेल्पिंग वर्ब्स की, जो कि इंग्लिश ग्रामर में बहुत ज़्यादा इनकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। आई होप कि आपने तमाम हेल्पिंग वर्ब्स को अच्छे से सीख लिया होगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेसन। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।